दोस्तों, एक गांव के अंदर दो किसान रहा करते हैं। दोनों किसान बड़े अच्छे से अपने जीवन का गुजारा किया करते हैं। दोनों किसानों के पास कई बार बहुत ज़्यादा गरीबी भी आती है, लेकिन वो अपने जीवन को जैसे तैसे करके पार कर जाते हैं। दोस्तों, अचानक एक दिन होता ऐसा है, दोनों किसानों की एक ही दिन मौत हो जाती है। यम के दूत उन्हें लेने आते हैं और ले जाकर उन्हें यमराज के सामने पेश करते हैं। तो यमराज से वो कुछ ऐसा मांगते हैं जिसकी वजह से एक बार यमराज भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार इंसान ऐसा कैसे मांग सकता है। उसके बाद उनके जीवन में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, दोबारा उनका जन्म होता है और उस जन्म में उनको वही मिलता है जो वो अपनी इच्छा वहाँ पर यमराज के सामने जाहिर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये दो किसानों की हकीकत की घटना है जो अपने गांव में अपने घर परिवार के साथ बड़े अच्छे से रहा करते हैं। कई बार उनके घर परिवार में खाने तक के भी लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि उसकी जो फसल बिल्कुल पक कर तैयार हो जाती है उस पर भी कई बार ओले आ जाते हैं या ज़्यादा बारिश आने की वजह से वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से उनके जीवन में भी चल रहा होता है और एक दिन अचानक ही उन दोनों की मौत हो जाती है। दोनों एक ही दिन एक ही समय पर मर जाते हैं और मरने के बाद जो यम के दूत होते हैं उनके पास आ जाते हैं और उन्हें लेकर यमराज के सामने पेश कर देते हैं। यहाँ पर जो पहले वाला किसान होता है यमराज से बहुत ही ज़्यादा शिकायत करने लगता है और शिकायत करते हुए कहने लगता है कि प्रभु, आपने इस जन्म में हमें बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं। हम यहाँ पर कई कई दिन भूखे भी रह जाते और हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होती। मैं अब ऐसा चाहता हूँ कि मुझे किसी को कुछ देना ही ना पड़े, ऐसा मुझे जन्म दे दीजिए। यहाँ पर यमराज एक बार के लिए सोचने लगते हैं और फिर उसके बाद कह देते हैं कि ठीक है, तुझे ऐसा ही जन्म मिलेगा जब तुझे इस जन्म में किसी को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, तू आराम से अपना जीवन व्यतीत करेगा। दोस्तों, यहाँ पर अब नंबर दूसरे किसान का आ जाता है। दूसरा किसान भी यहाँ पर इसी तरह की मुसीबतों से अपने जीवन को पार करते हुए गया था, लेकिन यहाँ पर वो इस किसान की तरह नहीं मांगता। वो कहता है कि प्रभु, मेरे घर पर कई बार जो साधु महाराज आया करते वो घर से बिना कुछ लिए ही लौट जाया करते, क्योंकि मेरे पास ऐसा धन दौलत नहीं होता, ना ही मेरे पास ऐसा कोई खजाना होता जिससे कि मैं उनका पेट भर सकूं। कई बार वो मेरे घर से भूखे लौट जाते। मैं प्रभु आपसे यही चाहता हूं कि अगला जन्म अगर मुझे मिले तो मेरे घर से कोई साधु संत भूखा ना लौट जाए। दोस्तों, यहाँ पर भी यमराज एक मिनट के लिए सोचते हैं और कह देते हैं कि ठीक है, तुम्हें ऐसा ही जन्म मिलेगा। उसके बाद दोनों किसानों को जन्म मिल जाता है और एक ही गाँव में, एक ही मोहल्ले में दोनों किसानों को जन्म मिल जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके दोनों किसान बड़े होने लगते हैं। एक जो किसान होता है पहले वाला, उसको एक अच्छे घर में जन्म मिलता है। वहाँ पर वो अच्छे से कामकाज करता है, पढ़ता लिखता भी है, लेकिन वो आलसी टाइप का होता है, किसी को कुछ देता ही नहीं। और फिर वो एक भिखारी बन जाता है। वो लोगों से भीख मांग लेता, सब कुछ उसके पास बैठे बैठा ही आ जाता, वो किसी को कुछ भी नहीं देता और वहाँ से अपना गुजारा करने लगता। तो जो पहले वाला किसान है वो भिखारी बन जाता है और फिर जो दूसरे वाला किसान है वो अपने घर परिवार में ठीक तरीके से रहने लगता। उसका घर परिवार इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद किया करता। साधु महाराज उनके घर पर आ जाते तो उनको वो वहाँ पर खाना खिलाया करता। दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे करके उसके पास धन दौलत जमा होने लगा और धीरे धीरे करके वो बहुत ही पैसे वाला हो गया, क्योंकि उसने मांगा था कि मेरे घर से कभी भी कोई भूखा वापस ना जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर वो पॉजिटिव थिंक के हिसाब से मांगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। एक किसान ने तो यहाँ पर मांगा था कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, तो वो भिखारी बन जाता है। और दूसरे किसान ने यहाँ पर मांगा कि मेरे घर से कोई साधु संत भूखा ना चले जाए, तो वो यहाँ पर इस तरह से साहूकार बन जाता है। वो बहुत ही अच्छे पैसे कमाने लगता है। तो दोस्तों, दोनों का यहाँ पर बहुत ही
ज़्यादा अंतर होता है, दोनों की थिंकिंग में अंतर होता है। एक तो इस तरह से सोचता है कि वो पॉजिटिव थिंक में सोचता है, दूसरा नेगेटिव थिंकिंग में सोचता है। तो दोनों यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपना जन्म ले लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और अपनी जो थिंकिंग है उसे हमेशा ही पॉजिटिव वे में रखें। नमस्कार, जय हिंद,